अगर आपने एसआईपी शुरू कर दी है या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी गलती बताने वाला हूं जो लाखों लोग हर महीने करते हैं। उन्हें लगता है कि वो निवेश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो कई साल बाद भी उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं बना पाते। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें पता ही नहीं चलता कि गलती कहाँ हो रही है। हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को आज हर कोई सबसे आसान निवेश का तरीका मानता है। हर महीने एक तय रकम निवेश करो और लंबे समय तक जारी रखो। सुनने में यह बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना ही सफलता की गारंटी है। अगर तरीका गलत हुआ तो 15-20 साल बाद भी रिजल्ट आपकी उम्मीद से काफी कम हो सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 7 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको हर हाल में बचना चाहिए। पहली गलती, सिर्फ दूसरों की सलाह पर एसआईपी शुरू कर देना। बहुत सारे लोग, दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर किसी एक की बात सुन करके एसआईपी शुरू कर देते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं वो आखिर करता क्या है। किसी का फंड आपके लिए सही हो जरूरी नहीं। हर इंसान की आय, उम्र, जिम्मेदारियां और लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश करना चाहिए। दूसरी गलती, बिना किसी गोल के एसआईपी करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एसआईपी क्यों शुरू की थी, तो आपको आपको इस आपका प्रॉपर जवाब ही नहीं होगा कि घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, रिटायरमेंट है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। जब आपका गोल साफ नहीं होगा तो सही अमाउंट और सही ड्यूरेशन भी तय नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। नतीजा ये होगा कि बीच में ही एसआईपी बंद हो सकती है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। तीसरी गलती, छोटी गिरावट देख करके घबरा जाना। मान लीजिए आपने एसआईपी शुरू की, कुछ महीनों बाद मार्केट गिर गई, जब अब आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई दे रहा है और यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा डूब गया है, लेकिन सच यह है कि एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ही मार्केट की गिरावट में मिलता है। जब मार्केट नीचे होती है तब उसे उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और यही यूनिट भविष्य में वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। इसलिए मार्केट क्रैश को दुश्मन नहीं बल्कि मौका समझना चाहिए। चौथी गलती, एसआईपी शुरू करने करके उसे भूल जाना। कुछ लोग एसआईपी शुरू कर तो देते हैं, लेकिन अगले 10 साल तक कभी रिव्यू ही नहीं करते। उनकी इनकम बढ़ती है, लेकिन एसआईपी भाई पुराने अमाउंट पर चलती रहती है। अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। अगर आप हर साल सिर्फ 10% भी एसआईपी बढ़ाते हैं तो लंबे समय में आपका जो कॉर्पस होगा वो कई गुना बड़ा हो सकता है। पांचवी गलती, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लेना। कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा फंड्स मतलब कि ज्यादा सेफ्टी, इसलिए वो 8, 10, 12 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, और असल में इसे पोर्टफोलियो मजबूत नहीं होता बल्कि उलझ जाते हैं उसके अंदर। कई फंड्स एक जैसे कंपनियों में निवेश करते हैं, यानी कि आप अलग अलग नाम से वही चीज बार बार खरीद रहे होते हैं। बेहतर है कि कम लेकिन अच्छे और गोल के अनुसार चुने गए फंड आपको रखने चाहिए। छठी गलती, बार बार फंड बदलना। आज एक फंड टॉप परफॉर्मर है, कल दूसरा, परसों तीसरा। अगर आप हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही हो। म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी होती है, शॉर्ट टर्म रैंकिंग नहीं। हर साल फंड बदलने से रिटर्न बेहतर नहीं हो जाता। सातवीं और बड़ी गलती इस वीडियो की, बीच में एसआईपी बंद कर देना। दोस्तों, यही गलती सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब मार्केट गिरती है लोग एसआईपी रोक देते हैं, जब मार्केट ऊपर चली जाती है तब फिर से शुरू करते हैं, यानी कि सस्ता मिलने पर खरीदना बंद और महंगा होने पर खरीदना शुरू कर देते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। एसआईपी का असली फायदा तभी मिलता है जब आप डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। अब सवाल आता है कि तो यह सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है बेसिकली? तो बहुत आसान है, सिंपल है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय करें, इमरजेंसी फंड अलग रखें, फिर अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सही फंड का चुनाव करें। हर महीने तय तारीख पर एसआईपी चलने दें। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, भावनाओं से नहीं डिसिप्लिन से निवेश करें। हर साल अपनी एसआईपी बढ़ाने की कोशिश करें, और साल में एक बार कम से कम पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें कि हमने जो फंड लिया है वो ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत है तो उसको सही कर सकें। यही तरीका लंबे समय में वेल्थ बनाने की संभावना को मजबूत करता है। दोस्तों, याद रखिए, एसआईपी कोई जादू नहीं है,
यह एक डिसिप्लिन है। जो लोग इसे लगातार निभाते हैं उन्हीं को कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलता है। अगर आप सिर्फ सही आदतें बना लें तो आने वाले 15 से 20 साल में आपकी फाइनेंशियल जर्नी बिल्कुल अलग हो सकती है। तो आज की वीडियो से सबसे बड़ी सीख यही है कि एसआईपी शुरू करना आसान है, लेकिन सही तरीके से एसआईपी जारी रखना असली सफलता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी एक गलतियां करने से बच जाएं। अगर आप ऐसी आसान भाषा में निवेश और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।